आज हम आपको ऐसे आचार्य से मिलवा रहे हैं जो एक कर्मयोगी हैं, सादा जीवन जीने वाले हैं, उच्च विचारों के धनी हैं। ऐसे डॉक्टर देवव्रत आचार्य संस्कृत भाषा की पंडित, वेदों के गंभीर चिंतक, अष्टांग योग के ख्याति प्राप्त आचार्य समस्त भारत में धनुर्वेद के जानने वाले एकमात्र विद्वान हैं। विगत 55 वर्षों से युवक युवतियों को भारतीय व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, मलखंभ इत्यादि आत्मरक्षा के लिए प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट्स, तलवार, भाला, लाठी, परशु, छुरी, धनुर्विद्या तथा जूडो, कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनके द्वारा लिखित साहित्य में अष्टांग योग, वेद स्वाध्याय, व्याख्यान, शतक, अद्वितीय पुस्तकें हैं। इन्होंने धनुर्वेद के संदर्भों को एकत्रित कर उन्हें क्रियाविधि सहित पाठ्य पुस्तक के रूप में मुद्रित कराया है, जो भारत के प्राचीन अस्त्र शास्त्र विज्ञान की एकमात्र निधि है। इस विषय को लेकर इन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। यह एकमात्र ऐसी विद्वान है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण है। इनके द्वारा प्रशिक्षित शिष्य देश विदेश में योग, भारतीय व्यायाम और धनुर्वेद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आइए मिलाते हैं आपको ऐसे कर्मयोगी और विचारों के धनी आचार्य देवव्रत जी से इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। फरीदाबाद में हम आए हुए हैं और हमारे साथ स्वामी देवव्रत जी जुड़े हुए हैं और आज इनके हम आश्रम आए हुए हैं। आश्रम में जो कलाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं इनके शिष्यों ने, वो आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। चाहे वो फौज की ट्रेनिंग हो, चाहे तमाम ऐसी जो जवानों की जो चीज़ें होती हैं उस पर यहाँ पर तस्वीरें दिखाई गई हैं। और तस्वीरें हम आपको साइड में दिखाएंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो इनके शिष्य हैं वो तस्वीरें दिखाकर ये बयां कर रहे हैं कि जिम जहाँ काम नहीं आती है वहाँ पर इस तरीके की तस्वीरों से आप पता लगा सकते हैं कि देसी जो व्यायाम है उस तरीके से कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे फौज की जो ट्रेनिंग है वो पूरी यहाँ पर होती है। हमारे साथ स्वामी जी हैं, वो पूरी जानकारी देंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। स्वामी जी, आज हम फरीदाबाद आपके आश्रम में सिर्फ ये जानने आए हैं कि किस तरीके से आप ये सिखाते हैं, कितने साल आपको हो गए और कहाँ से जो शिष्य यहाँ पर आए हैं वो कहाँ से उपस्थित हैं? मैं पिछले 55 वर्षों से युवावस्था से ही ये सीखने और सिखाने में जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने असम में गुवाहाटी और तमिलनाडु में चेन्नई तक सारे देश में जाकर के युवाओं को, युवतियों को भारतीय जो व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, दंड बैठक है, मलखंभ है, समतोला है, डंबल है, लेजिम है और उसके साथ में जो आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे और जो आधुनिक नई तकनीकें आई हैं, जो कराव मैगा की इजराड़ की तकनीकें, वो उसके पश्चात हमारे प्राचीन जो आजकल तो उनका कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, जैसे लाठी चलाना है, तलवार है, भाला है और परशु है, छुरी है, इन सब का विधिपूर्वक प्रशिक्षण देता हूँ। कितने साल से आपका यहाँ आश्रम है? ये आश्रम 2013 से है। मैं आर्य समाज का जो यूथ विंग है, सारदेशिक आर्यवेद, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सारे देश में ही जो है जाकर के प्रशिक्षण हम देते हैं। हमारे गर्मियों में बड़े बड़े शिविर लगते हैं। अभी तक कितने शिष्य हैं जो निकल चुके हैं यहाँ से, आपसे सीख चुके हैं और आज वो अपना खुद का काम वगैरह या जो भी XYZ कर रहे हैं? हमारे कोई 1000 के आसपास तो शिक्षक हैं और फिर शाखा नायक उप शिक्षक हैं। बहुत लंबे 55 साल की गणना बहुत लंबी होती है। हजारों हैं जो सब जगह सीख करके देश में विदेश में और योग का और भारतीय व्यायाम का और शस्त्र का प्रशिक्षण देते हैं। सुनने में ये आया है कि बाबा रामदेव भी आपके शिष्य रहे हैं। शिष्य तो बहुत आगे की बात होती है। स्वामी रामदेव जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वो हमारे गुरुजी का गुरुकुल था। मैंने बहुत पहले उनसे शिक्षण लिया और फिर वहाँ पर हमारे शिविर लगते थे, तो स्वामी रामदेव जी ने उन्हीं शिविरों के माध्यम से, आर्यदल के शिविरों के माध्यम से ही ये प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी जी, जो आपके यहाँ बच्चे आते हैं, जो छात्र आते हैं, वो किस तरीके के उनको नियम और कानून दिए जाते हैं और वो यहाँ रहते हैं तो क्या व्यवस्थाएं आप अपनी तरफ से करते हैं? मैं स्वयं गुरुकुल झज्जर हरियाणा से आचार्य स्नातक हूँ, तो हम गुरुकुलों जैसी दिनचर्या रखते, बच्चों को 4-5 बजे उठा देते, फ्रेश होकर के और वो फिर अपना संध्या प्राणायाम करते, ध्यान करते हैं
उसके पश्चात में 1-1.5 घंटा में प्रशिक्षण देता हूँ। फिर स्नान करके ये संध्या यज्ञ मिल जाते हैं और फिर ये भोजन इत्यादि दिन में क्लास और लेता हूँ। तो यानी प्रातः सायंकाल 10 बजे तक इनका प्रशिक्षण चलता है। भोजन का भी बड़ा टाइमिंग होगा इनका तो? समय पर ही सभी के अपनी दिनचर्या सारी जो गुरुकुलों जैसी है, तो समय पर ही भोजन मिलता है। सादा भोजन जो कि मिर्च मसाले से रहित हो, पौष्टिक हो, जो शरीर के अनुकूल हो, वह भोजन देते हैं। जैसे एक फौज में ट्रेनिंग करता है बच्चा, वहाँ पर बहुत नियम होते हैं। सुबह नाश्ता हो गया, दोपहर में खाना हो गया, लंच हो गया, शाम को डिनर हो गया, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ये सारे नियम कानून क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही है? उससे कुछ न कुछ अधिक है, क्योंकि हमारी दिनचर्या जो है प्राचीन वैदिक गुरुकुलों की, हम उसी दृष्टि से बच्चों को उसी प्रकार से कठोर अनुशासन में रखते हैं। और हम बच्चों के सिखाते हैं कि ये शरीर का निर्माण राष्ट्र के अन्न से, जल से, मिट्टी से, वायु से हुआ है। तो पहला तुम्हारा कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। पहला धर्म जो राष्ट्र धर्म है, उसके पश्चात तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उत्पन्न किया, पालन पोषण करके शिक्षा दीक्षा देकर बड़ा बता, उनकी उचित आज्ञाओं का पालन करना, उनकी सेवा करना तुम्हारा दूसरा कर्तव्य है। और तीसरा, शरीर पर तुम्हारा अपना तीसरे नंबर पर अधिकार है। ये बच्चों को सिखाते हैं। हमारे 3 उद्देश्य हैं आर्यदल के: संस्कृति की रक्षा, शक्ति का संचय और सेवा कार्यक्रम। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से और अपनी संस्कृति को छोड़कर के पश्चिम की जो अपच संस्कृति कहते हैं उससे जुड़ गई है, और उसके कारण से उनके विचार दूषित हो गए हैं। उनके पास समय नहीं है, वो व्यायाम के में रुचि नहीं लेते हैं। और वो मैं ये कहूँगा कि सबसे जो गलत काम है वो अधिक मीडिया, इंटरनेट के द्वारा हमारे युवकों को पथभ्रष्ट किया गया। मैं तो यही कहता हूँ युवकों को कि इस आयु के अंदर शरीर का निर्माण करो, बुद्धि का निर्माण करो, अपनी योग्यताएं बढ़ाओ, उसके पश्चात आगे देख लेना। जो जॉब वाले बच्चे भी आपने बात करी है, तो वो जॉब भी करते हैं, आपके यहाँ आते भी हैं ये सीखने के लिए, वो कैसे मेंटेन करते होंगे? उनको कैसे, जैसे आपके जो नियम कानून है जो बनाए गए हैं, जो लिस्ट बनाई है, क्योंकि उनको सबको बराबर होगा ये तो जी, वो कैसे मेंटेन करते हैं? उसमें क्या है कि कुछ तो बच्चे जो हमारे पास रहते हैं उन पर तो 24 घंटे का नियम कानून होता है, और जो बच्चे सुबह आते हैं, शाम को आते हैं योग की क्लासों में, आसन में, प्राणायाम में, दंड बैठक शस्त्र में, उनके लिए केवल व्यायाम का है। फिर उनके बारे में बोलते हैं कि तुम गृहस्थ में हो, गृहस्थ में भी मर्यादाओं में व्यवहार करो, शरीर सबसे बड़ी चीज़ है, खान पान का ध्यान रखो। तो इस प्रकार से आते हैं। आज जो लाठी या तमाम ऐसी एक्टिविटी दिखाई हैं बच्चों ने, छात्रों ने, उन सबके नाम क्या हैं? दर्शक जानना चाहते हैं। लाठी के नहीं, लाठी के साथ साथ जैसे लाठी सिखाई है, लाठी बच्चों ने चलाई है, और भी जैसे हाँ ऐसा है कि लाठी तो सर्वसुलभ है, बिना लाइसेंस का हथियार है। और हम बच्चों को अपने जो प्राचीन महाराणा प्रताप का भाला है, क्योंकि मैंने धनुर्वेद में PhD किया है, जो अपने प्राचीन अस्त्र शस्त्र उसका नाम धनुर्वेद है, तो उसी पर मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से दिल्ली से PhD किया है। तो उसी दृष्टि से सभी को जो आगे बच्चे पहले लाठी से शुरू करते हैं, फिर भाला सिखाते हैं, फिर तलवार सिखाते हैं, परसों सिखाते हैं, छुरी सिखाते हैं। और आजकल जो नई टेक्निक आई है, जो कराव मैगा की, इजराइल की, जो सेल्फ डिफेंस की जो है, जिसको कमांडो, उनको सिखाते हैं, जूडो कराटे सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, मलखम सिखाते हैं। तो क्या उम्मीद रहती है जो बच्चे सीख के जाते हैं, कहाँ कहाँ तक अभी तक बच्चे पहुँचे हैं? और ये जो बच्चे हैं, ये तैयारी जो कर रहे हैं, क्या तैयारी है इनकी? हमारा उद्देश्य युवाओं को शरीर से समर्थ बनाना, मानसिक दृष्टि से समुन्नत बनाना और सेवा भावना से उनको जोड़ना, राष्ट्र धर्म से, माता पिता से इनसे जोड़ना है। आगे बच्चा अपने पुरुषार्थ से और अलग अच्छे अच्छे पदों पर चला जाता है। हम कोई व्यावसायिक शिक्षा नहीं देते, बच्चों के चरित्र का, शरीर का, बुद्धि का निर्माण करने के लिए, नैतिक निर्माण करने के लिए शिक्षण देते हैं। कई बच्चे अभी भी हैं जो आपको सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपसे जुड़ें, आपके इस व्यायाम में, और ये जो छात्र आपके यहाँ रहते हैं, इस तरीके से कई बच्चे चाहते हैं कि हम भी ऐसे सीखें, तो कैसे जुड़ेंगे? कोई आपका नंबर या कोई सोशल मीडिया पर इस तरीके से एक्टिव हो? यूट्यूब पर स्वामी देवव्रत सरस्वती के नाम से मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, ध्यान के भी हैं, लाठी के, चाकू छुरी, बल्लम भाला सब के हैं। और उसके साथ में इस पर गूगल पर धनुर्वेदा.in वो हमारा वीडियो चैनल है, उस पर जो है वो
सब कुछ की सूचनाएँ हैं। और मेरा नंबर है स्वामी देवव्रत सरस्वती, आर्ष योग संस्थान, सेक्टर 76, फरीदाबाद, निकट कालका पब्लिक स्कूल। और फ़ोन नंबर है 9868620631। एक बार फिर ध्यान देंगे, नंबर है 9868620631। जी स्वामी जी, क्या संदेश तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, तमाम नेता लोग सुन रहे हैं, और जिस तरीके की ट्रेनिंग आप करा रहे हैं, जिस तरीके की बच्चों को ये तमाम चीज़ें जो हमने देखी हैं और जो आज कैमरे में हमने कैद की हैं, तमाम बच्चे भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि यंग बच्चे यहाँ पर आएँ और हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके या सीख के जाएँ, तो क्या संदेश आपकी तरफ से? मैं युवकों को और युवतियों को कहूँगा कि परमात्मा ने तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य जन्म दिया है, तो इस जवानी को, क्योंकि संसार के अंदर जवानी एक बार आकर के फिर दोबारा नहीं आती है, और इस जवानी की रक्षा के लिए शरीर का निर्माण इसी आयु में होता है। क्योंकि शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम, जितने भी दुनिया के अच्छे काम हैं वो सब शरीर से होते हैं। तो युवा पहले शरीर का निर्माण करे, और क्योंकि जीवन की गाड़ी के बल और बुद्धि दोनों समान चक्र हैं, दोनों का समान विकास इसी आयु में होता है। अपनी भारतीय संस्कृति, जो हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति है, रामकृष्ण की संस्कृति है, वेदों की संस्कृति है, उस संस्कृति से जुड़ें और अपने पुरुषार्थ से, कभी ये भारत जो है सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु था, फिर से इस भारतवर्ष को उन्नति के शिखर पर चढ़ा करके और विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें। एक लास्ट सवाल, जिम ज़्यादा खुल गए हैं अब, पहले जिमों की मान्यता नहीं थी, लोग नहीं जा पाते थे, अब जिम में लोग जाने लगे हैं, तो जिम में और इसमें कितना फ़र्क है? जिम ज़्यादा सही है या ज़्यादा सही है? मैं युवाओं से कहूँगा, एक ये सुनियोजित षड्यंत्र हुआ, कुछ वाहियात अभिनेता जो हैं, वो, मैं तो अधिक फिल्म देखता नहीं हूँ, तो जब भी वो कोई मौका होता है तो अपने मसल्स दिखाने के लिए बीमारी वहाँ से लगी है। और जो व्यापारिक लोग हैं, जिनको पाउडर बेचने के, अपने इंस्ट्रूमेंट अपने बेचने के, उन्होंने कर दिया। और दूसरी बात क्या है कि जिम से मसल इतने टूट जाते हैं, उनकी जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, और उसके साथ में हर समय उनका शरीर दुखता है। जब बड़ी उम्र होती है तो वो मसल्स जो है वो लटक जाते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि पहले ऐसा व्यक्ति था और बाद में उनको कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। दूसरी बात क्या है, जिसको वो पाउडर देते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, स्टेरॉइड मिलाते हैं और नॉनवेज मिलाते हैं। उससे जो है, एक गांव है दिल्ली के पास में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो वो वहाँ पर लगभग युवक जिम में जाते हैं तो स्टेरॉइड लेते हैं, तो परिणाम क्या हुआ, पुरुषत्व शक्ति कम हो गई। तो उनकी पत्नियों ने बुजुर्गों से कहा कि इन बच्चों को समझाओ, इनमें पुरुषत्व शक्ति कम हो गई है। तो मैं कहूँगा कि जिम से घटिया कोई चीज़ नहीं है, और ये व्यायाम वो सीखना चाहिए जो कि किसी के काम आ सके। ये बाजू मजबूत बना के किसी दीन की, दुखी की, जो कोई अत्याचार अन्याय करता है, उसकी रक्षा में काम आए, सेवा काम में काम आए, तो इन हाथों की, शरीर की सार्थकता है। नहीं तो अन्यथा ये कोई अनावश्यक शौक है और ये अंत में हानिकारक ही होता है। मैंने अनेक ऐसे युवक देखे जो अधिक वेट उठाने से कमर में झटका लग गया, नले खराब हुए, सारी उम्र ठीक नहीं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ स्वामी जी थे, तमाम जानकारी इन्होंने दी है, और जिस तरीके से आज इनके शिक्षकों ने, छात्रों ने और युवाओं ने जिस तरीके की आज कला दिखाई है, इससे देखने को ये लगता है कि जिस तरीके से फ़ौज में हमारे दुश्मन जवान को मारने के लिए आते हैं और जिस तरीके की एक्टिविटी यहाँ देखी गई है, इसे हमें भी देखकर, जो हमने कैमरे में कैद किया, इसको आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे जिस तरीके की एक्टिविटी इन लोगों ने की है। खैर, जब हम लड़ने के लिए जाते हैं तो वो लड़ाई एक अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ जो लड़ाई इन्होंने की है, मतलब सीखने के लिए की है, उसको भी आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रूबरू ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें हैं यहाँ की, और स्वामी जी जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम लोग इसको देखें और अच्छा संदेश तमाम लोगों तक पहुँचे। द न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। स्वामी देवव्रत सरस्वती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं इनको नमस्कार भी करता हूं कि हमारे धर्म ध्वजा रक्षक
जो तमाम आज जो स्थिति है भारत का, सनातन धर्म, आर्य समाज, आर्य धर्म जो विलुप्त स्थिति में आ रहा है, जिस प्रकार पूरे विश्व में ईसाइयों, मुसलमानों या अन्य सभ्यताओं का धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, इस्लाम का विस्तारीकरण किया जा रहा है, वैसे परिवेश में हिंदुत्व को जगाने का काम, हिंदुत्व के जो पौराणिक सिद्धांतें हैं, जो पौराणिक जो बचा हुआ वो सिद्धांत है, चाहे वो वेद का हो, धनुर्वेद हो, या जिस तरह से अस्त्र शस्त्र विद्या का है, वो जो लुप्त प्राय स्थिति में है, उसको ये बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं इस पूरे हिंदू समाज की ओर से, पूरे सनातन समाज की ओर से, पूरे आर्य समाज की ओर से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो इन्होंने नव निर्माण का काम कर रहा है, उस निर्माण के कार्य में इनको तमाम अपने धर्म के, सनातन धर्म के जो लोग हैं, इनको सहयोग करें। और इसी के साथ मैं इनको जो है एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। जितेंद्र नाम समतोला है जी। ये एक तो है 18 से 20 किलो का है जी, एक 12 से 14 किलो का के बीच में जी। उसमें उसके दाव करे जी, पहले 8 हाथ उसके किए थे और अगले 8 उसके किए थे। किस चीज़ के काम आता है ये जी? शरीर के लिए, फुर्ती के लिए और शरीर बनाने के लिए जी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, काय की जॉब करते हैं? मैकेनिकल जॉब करता हूँ फरीदाबाद। क्या तैयारी है ये सब सीखने? एक तो जी फिटनेस के लिए और रक्षा के लिए जी, दूसरों की रक्षा के लिए और अपने रक्षा के लिए। कहाँ जा? नहीं जी, जिम आगे जी बिल्कुल फेल है जी। थोड़ी देर थकान रहती है पर दिन भर ऊर्जावान रहते हैं जी हम। राखी भी आप अच्छी चला लेते हैं? हाँ जी। इसकी क्या तैयारी है? ये जी प्राचीन व्यायाम के लिए, सीखने के लिए जी। तो स्वामी जी से कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? मेरा जी यूट्यूब के द्वारा कॉन्टेक्ट हुआ। कैसा अनुभव है स्वामी जी का? बहुत अच्छा अनुभव है जी, बहुत अच्छा। फ्रॉम पलवल क्या करते हैं? जी। मैं आर्किटेक्ट की जॉब करता हूँ। सर मेरी तैयारी है अपने समाज को जितना सुधार हो सके, जितना भी क्राइम हो रहे हैं उनके डट के अपना सामना कर सके। कोई अपने सामने कोई किसी का भी कोई शोषण शासन नहीं कर सके। उनके सामने डट के खड़े होना है और उनकी रक्षा के लिए चाहे अपने प्राण चले जाए तब तक उनकी सेल्फ डिफेंस हम खुद करेंगे। और कोशिश ये रहेगा कि गुरु का हाथ, आचार्य जी हमारे स्वामी जी हैं, इनका अगर हाथ हमारे पास रहते हम और ज़्यादा सीख कर हम आगे इस कला को आगे अपने समाज में बढ़ाएंगे। कैसा अनुभव है यहाँ पर? स्वामी जी के यहाँ से हमको इतनी ही सेल्फ डिफेंस, अपने ऊपर आत्मनिर्भर इतना होता है कि हम कहीं पे भी डट के सामने किसी का भी सामना कर सकते हैं जी। मेरा नाम दिगंबर सिंह जी है। मैं मथुरा सिंह। यहाँ आए हो, कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी ने हमें बहुत सारे दाव, छुरी के दाव, बहुत सारे दाव सिखाए हैं। कितने महीने आपको? जी मुझे 1 महीना हुआ है। ये स्वामी जी के शिष्य थे, उनसे का कांटेक्ट हुआ सबसे पहले मेरा, फिर उनके बाद स्वामी जी से हुआ। ये स्वामी जी हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मेरे आगे चल के आर्मी की तैयारी है जी। बहुत काम आ गया, ट्रेनिंग में बहुत काम आ गया। ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आई ट्रेनिंग देने में जी। अपनी सेल्फ सुरक्षा है, आगे चल के देश के काम कुछ आए जी। मेरा नाम वेदवर्त आर्य है। मैं भी सहारनपुर जिले के मुर्तजापुर गांव से हूँ। ये मेरा छोटा भाई है। कैसा लग रहा है आपको? और आप के साथ सीख रहे हैं तो आपको ये लड़ाई कैसा लगता है कि भाई सचमुच लड़ाई आप लोगों की चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने बेहतरीन चले आए हैं, तो कैसा अनुभव है आपको और आगे जाकर क्या आप? जी बहुत अच्छा अनुभव है। ये सब बस आचार्य जी की कृपा है, इनसे सीखा है, इन्होंने हमें अच्छे से सिखाया। यही बस रहा कि सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे और अच्छे से। अभी तो ये थोड़ा कमी है, 1 महीने में इतना नहीं हो पाया। अभी और वक्त देंगे तो और अच्छा इसमें सुधार क्या होगा। तैयारी है आगे मैं एक बॉक्सर हूँ, बॉक्सिंग करता हूँ, तो उस लेवल पर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है इसकी, क्योंकि इसमें जो ये टेक्निक है इसमें बॉक्सिंग, जूडो और कुश्ती के भी अनेक दांव हैं।